हेलो गाइस एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ऑक्सीइंग डिजिटल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास होगा, लेकिन एक सीक्वेंस में आपको शायद एक बार और जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उसका डेट है ना वो बहुत जल्दी ही आने वाला है। और अगर आपने उस टाइम तक उसे कंप्लीट नहीं किया तो फिर आप शायद अपने पैसे को जो लेने के लिए इतने टाइम से वेट कर रहे थे वो आप नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे ज़रूर पूरा कंप्लीट देखिएगा। और स्टिल अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं तो वो आप जब भी वीडियो देखें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द पूरा वीडियो कंप्लीट देखें, और जो भी डाउट्स होंगे ना उसे कमेंट में आप ज़रूर करके पूछ लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जाने के बाद अगर आप कोई भी हेल्प चाहेंगे तो हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी कंपनी के गाइडलाइंस को ही फॉलो करना होता है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो को ऑन करते हैं। वीडियो की तरफ मूव ऑन करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि उन सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिन्होंने अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन नहीं ली हो, और फटाफट से अपना सारा जो वर्क है उसे कंप्लीट कर ले बिना किसी डिले के। तो चलिए वीडियो ऑन कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आप जानते हो कि ओल्ड आई पैनलिस्ट डेटा सबमिशन का जो फॉर्म है वो आपको फिल करने के लिए काफ़ी टाइम से आपके पास आ चुका है। तो उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो उसमें ये है पहला कि जो यहाँ पे आपको वो फॉर्म दिया गया है वो आपको 1 जन टू 31 जन के अंदर फिलअप करके सबमिट कर देना है। यानी कि जो भी ओल्ड आई पैनलिस्ट डेटा सबमिशन वाला फॉर्म है, यदि कोई भी पर्सन, चाहे वो जो कि रेड हो, ऑरेंज हो या फिर आपका ग्रीन हो, जिनके पास भी रिसिप्ट है, वो जिस भी जोन में आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर ले। यानी कि यदि आप सबमिट करना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो आपके पास जो चीज़ मैंडेटरी होनी चाहिए वो है आपका रिसिप्ट। यदि आपके पास पेमेंट का जो है रिसिप्ट है, वो डिटेल है, तो ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो जिन जिन भी लोगों के पास है वो फटाफट से अपना सारा डिटेल यहाँ फिल करके इसे 31 से पहले कंप्लीट कर ले, क्योंकि 31 जनवरी 2022 के बाद आप यहाँ से कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकेंगे, और ये 30 डेज़ के अंदर ही आपको प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे जो है, जैसा कि मैंने बता दिया कि आपके पास रिसिप्ट होना मस्ट है। इसके अलावा ये फॉर्म उन्हीं पर्सन्स को दिख रहा होगा जिन्होंने अपने आईडी को 10 जनवरी से पहले रजिस्टर कर लिया होगा या 10 जनवरी तक भी रजिस्टर किया होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी लोग भर सकते हैं, चाहे जो भी रिसिप्ट रखे हों, और रिसिप्ट तो उन्हीं के पास होगा जो कि ऑरेंज और रेड में आ रहे होंगे, क्योंकि जो ग्रीन आईडी थी उन्हें तो कोई रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं थी, उनका तो डायरेक्ट माइग्रेट हो रहा था। तो जो भी पर्सन इस जोन में आते हैं, जो भी पर्सन इस वाले क्राइटेरिया में आते हैं ओल्ड आई पैनलिस्ट डेटा सबमिशन के, वो अपना फॉर्म फिलअप करके फटाफट से सबमिट कर दे 31 के पहले। तो ये था पहला। अब आता है दूसरा, जो है विदाउट रिसिप्ट सबमिशन। ये फॉर्म भी आया है जो कि बाद में आया था। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि कोई भी रिसिप्ट जिनके पास नहीं है वो इसे भर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इसमें भी 31 जनवरी 2022 तक इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, और 30 डेज़ के अंदर ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना था। ये सारी चीज़ें यहाँ भी मेंशन मिलेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे यदि आपके पास यहाँ पे अकाउंट का जो स्क्रीनशॉट होता है या लास्ट पेमेंट डिपॉजिट रिसिप्ट है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा ये फॉर्म आप लोग को दिख रहा होगा जो भी पर्सन 10 जनवरी से पहले अपना रजिस्टर
किए होंगे या 10 जनवरी तक कर चुके होंगे। इसके अलावा ये फॉर्म किन किन पर्सन को मिलता है और कौन कौन भर सकता है, तो ये मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पे कोई भी पर्सन जिनके पास रिसिप्ट नहीं है वो यहाँ पे भर सकते हैं। बस यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो ट्रिकी है, वो ये है कि यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस इन डीडीसी करके है, वहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे जैसा कि 3 ऑप्शन देता है, डीडीसी, बल्क पीसी और माइग्रेशन। ये 3 ऑप्शन ही है जो कि ट्रिकी है और थोड़ा आपको लगता होगा कि क्या सेलेक्ट करें। बाकी डिटेल्स तो आपके पास होंगे ही, क्योंकि आपका फॉर्म है तो आप जानते ही हैं हर एक चीज़ को कि आपको क्या भरना है। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो गाइज़, आपको क्या करना है ना कि आपको जो बल्क पीसी है, डीडीसी है और माइग्रेशन है, इन तीनों में से एक ऑप्शन जो सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या है ना, यदि आपने 1 रुपये का भी विड्रॉल नहीं लगाया है, आपने सिर्फ अपनी आईडी को माइग्रेट किया है और वो ग्रीन जोन का था और बिल्कुल अच्छे से आपको याद है कि आपने कोई भी विड्रॉल नहीं लगाया, 1 रुपये का भी नहीं, तभी उस कंडीशन में आप माइग्रेशन पे जा सकते हैं। क्योंकि वो माइग्रेशन में वही चीज़ शो करने के लिए है कि जब आपने सिर्फ अपनी आईडी को माइग्रेट किया था, आपने ना 1 रुपये दिया, ना लिया, ना कुछ रिसिप्ट दिया, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने जस्ट एक क्लिक से अपनी आईडी को माइग्रेट कर दिया था विदाउट एनी फर्दर डिटेल्स। ओके, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं याद है कि आपने कभी विड्रॉल लगाया था या नहीं लगाया था, आपका ग्रीन आईडी है, उसके बाद भी अगर आपको याद नहीं है कि आपने विड्रॉल लगाया था या नहीं लगाया था, इस तरह का कोई भी कंडीशन है, तो आप बल्क पीसी पर ही जाइए। क्योंकि मैक्सिमम आईडी जो है ना, बल्क पीसी से ही माइग्रेट हो रहा था। और 1 रुपये भी अगर आपने दिया होगा या कुछ भी किया होगा, तो वो आप बल्क पीसी वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर किसी को याद है कि उन्होंने डीडीसी के थ्रू किया था, तो वो ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए गाइस, क्या है ना कि कंपनी को वैसे तो इस ऑप्शन पे ज़रूर लोगों को हेल्प करना चाहिए। अगर इन कंडीशन की किसी का ये गड़बड़ होता है कि उन्होंने बल्क पीसी या माइग्रेशन या डीडीसी सेलेक्ट करने में कुछ गड़बड़ी की है, तो कंपनी को ये ऑप्शन ज़रूर देना चाहिए कि इस चीज़ में अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया हो सिलेक्शन में, तो कंपनी को ठीक करके उन्हें पैसे दे देने चाहिए। क्योंकि इतने दिन का हो चुका है, तो अब इतना लोगों को ध्यान तो नहीं रहेगा कि उन्होंने 1 रुपये का भी विड्रॉल लगाया है या नहीं लगाया है। तो उस कंडीशन में अगर ऑप्शन में ऊपर नीचे होता है, तो कंपनी को थोड़ा सा सपोर्ट लोगों के साथ करना चाहिए। बाकी डिटेल्स आपके जो है वो भले ही कंपनी बिल्कुल मैच करे कि सेम टू सेम है या नहीं, उस कंडीशन में कोई इश्यूज़ आती है तो फॉर्म को भले रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर होता है कि बल्क पीसी, माइग्रेशन या डीडीसी के कंडीशन में कुछ होता है चेंजेस, तो कंपनी को थोड़ा सपोर्ट करते हुए लोगों को इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन खुद से करके उन्हें उनका पैसा दे देना चाहिए। क्योंकि इतने टाइम हो चुका है, 1-2 दिन या 1 हफ्ते, 1 महीने का बात होता है, तो लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रहता है उन्हें हर एक चीज़ की, हाँ उन्होंने कितना पैसा विड्रॉल लगाया है, नहीं लगाया है, या फिर किसके थ्रू माइग्रेट किया है, रजिस्टर किया है। लेकिन इतना टाइम हो चुका है कि थोड़ा बहुत तो भूल सकते ही हैं, इंसान ही हैं हम लोग, तो फिर इतना पॉसिबल है। तो गाइज़, आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, तो आप सब एक लाइन से बल्क पीसी ही सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी है, जैसे भी है, आपका डिटेल जो है बाकी सारा बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही भर के फॉर्म फिलअप करके दे दीजिए। क्योंकि आज 26 हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपने अभी भी अपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया और इसके बाद में कोई आगे का डेट नहीं मिलता है, लाइक 31 के बाद, तो आप कंपनी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि 1 महीने का समय आई थिंक इनफ होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जितनी जल्दी आप सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे कंपनी को, उतनी जल्दी कंपनी स्टार्ट होगा और सारा काम जो है ना आगे से स्टार्ट होगा। वरना सब कुछ धीरे धीरे चलता रहेगा और पैसा मिलना भी मुश्किल होगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। अब दूसरी नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि ये सारी डिटेल्स तो आप फिल करेंगे ही, लेकिन लास्ट में एक डीडीसी का भी ऑप्शन है। तो जिसका डीडीसी वगैरह भी है, वो भी अपने सारे जो भी फिलअप करना है डिटेल वगैरह, वो 31 से पहले वो भी कर लें। क्योंकि सारे लोगों के लिए एक ही लास्ट डेट आ रहा है 31।
तो शायद बाद में 1-2 दिन का और आगे टाइम मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। और अगर जितनी जल्दी हो, अगर आप टाइम पे अगर सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को देते हैं, तो बीच में अगर कुछ भी गड़बड़ भी होता है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो आप टाइम रहते उसको ठीक कर पाएंगे। क्योंकि मे भी हो सकता है कि उस टाइम पे आपने उसको फिलअप किया और तुरंत ही अगर कुछ रिजेक्शन का या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो वो उसी समय अगर आपको मैसेज आ जाता है, तो वो आपको सारी चीज़ें जानने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एकदम लास्ट टाइम पे करेंगे ना, तो अगर आपका सही इन्फॉर्मेशन भी रहा और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से गलत हुआ ना, तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आपके जितने डिटेल्स हैं ना, बिल्कुल सही सही अच्छे से भर के फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना, वो आपको केवाईसी के बारे में बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले फॉर्म सबमिशन का जो काम है, इसको पूरा करें। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। स्टिल आपको अगर अभी भी डाउट हो कोई भी, तो आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कमेंट करिए। हम आपके कमेंट को फटाफट से रिप्लाई करेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है, बिल्कुल लास्ट डेट आने वाला है। इसीलिए इस टाइम पे वीडियो बना के आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा रही थी कि आपको सारी चीज़ें फिर से पता हो जाए और आप फटाफट से अपना सारा जो भी फॉर्म वगैरह है उसे सबमिट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।